गई थी, फिर मुझे लगा कि बैटरी में जानी पड़ी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज शायद ये खत्म भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, जो कि विलोपन विधि है। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। किसी एक चर को विलुप्त करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सवाल आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और फिर अगला सवाल पोल में आएगा, तो कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करके बता पाओ। ये है 2x जमा 3y बराबर में 11 और ये है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का ही 24। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और जिसका जो भी आंसर आता है वो मुझे नोटबुक में दिखाना है। किसमें दिखाना है? अपनी नोटबुक में। करेक्ट है? दो नियम बताए थे मैंने, बस उनको याद रखना। नंबर पहला नियम, संख्याएं सेम हो, और नंबर 2 नियम की इनके चिन्ह अलग अलग हो। संख्याएं सेम हो लेकिन चिन्ह कैसे हो? अलग अलग हो। तो बस उसको अपने दिमाग में याद रखो और आंसर करो। जिसका भी हो जाएगा वो अपनी कॉपी दिखा देना। ठीक है, बस नियम को फॉलो करना है, अपने नियम को फॉलो करना है। अगर तो संख्या सेम है तो ठीक है, नहीं है तो संख्याओं को सेम करो। अगर चिन्ह अलग अलग है तो ठीक है, चिन्ह अलग अलग नहीं है तो फिर चिन्हों को अलग करो। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। तो फिर मैम ये और माइनस है। अंशु, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटे ढंग से, फिर से बोलो। मैम अगर ये जो नीचे वाला प्लस प्लस के मैम दोनों ये 2x और तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैम अगर मैम एक माइनस का निशान दे तो फिर ये जो माइनस है इसको भी माइनस करना पड़ेगा फिर से, या फिर अगर आप नीचे वाले 2x को माइनस का निशान दे रहे हो, मतलब वो जमा का था, आपने उसको उल्टा करके माइनस बना दिया, तो माइनस के 4y को उल्टा करो, जमा बनाओ। माइनस के 24 को उल्टा करके जमा बनाओ। ठीक है, साइन उल्टे करते हैं। ओके सरुति, आपका मैं देख रही हूँ, और शिव कुमार आपका भी। मैम बोलो। मैम जैसे कि 3y का आगे तो प्लस का लग रहा है मैम, और 4y का आगे माइनस, इनके भी चिन्ह बदलने पड़ेंगे मैम। सिर्फ नीचे वाले समीकरण के? मतलब कि मैम 4 के आगे माइनस का y है तो चिन्ह कौन सा लगेगा? 4 के माइनस का है ना, तो उसको उल्टा करो। माइनस का उल्टा क्या होता है? सरुति और शिव कुमार, आप दोनों का ठीक है, वेरी गुड। सुरेंद्र, आपको तो बहुत अलग सा आ रहा है। 4 जमा 3 1 होगा क्या है? इनके भी चिन्ह बदलो ना। 4y को जमा का बनाओ और माइनस के 24 को भी जमा का बनाओ, क्योंकि इनके भी चिन्ह उल्टे करने हैं। क्या करने हैं? उल्टे करने हैं। अगर आप जमा के 2x को उल्टा करके माइनस बना रहे हो, तो फिर माइनस के 4y को उल्टा करके जमा का बनाओ, माइनस के 24 को उल्टा करके भी जमा का बनाओ। सभी को करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो। y का मान निकल गया मैम। बाद में कॉपी दिखा देना साथ में, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर कॉपी दिखा देना। ठीक है, ओके ओके। चलिए बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए फटाफट से। अभी तक 3 बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई है। क्लास में हमारे पास पूरे 22 बच्चे हैं, तो 22 के 22 बच्चों की नोटबुक दिखनी चाहिए भाई। क्या हो गया श्रुति? मेरा ठीक है मैम। ठीक ही लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको और शिव कुमार का सेम ही आया, तो ये के लिए ठीक ही लग रहा है, और तरीका भी ठीक ही था, वाई का मान तो ठीक था। बाकी अब देखो
y का तो मान मैम 5 आया और x का मान -2। हाँ वो देखेंगे। वो जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे ठीक ही लग रहा था। ओके हेमलता, आपका मैं देख रही हूँ, आपने भी वही गड़बड़ की है। 2x तो से मैम 2x नहीं कट सकता। 2x से 2x इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि दोनों ही जमा के हैं। इनके साइन उल्टे करो ना। साइन एक जैसे नहीं है तो साइन को उल्टा करो। मालती, आपकी नोटबुक नहीं दिख रही। गिवन की आपका मैं देख रही हूँ, पेज पकड़ के रखो। 15, ठीक है, करेक्ट है पिंकी। मालती, ऊपर देखो गोला सा बना होगा ना, उस पर क्लिक करो तो आपकी नोटबुक दिखेगी, नहीं तो अभी आपका फेस ही दिख रहा है। स्पीकर सा बना है, स्पीकर के साथ ऐसे कुछ आंख की तरह बना है गोला सा फोन के बिल्कुल कोने में, उस पर क्लिक करो। और कौन दिखाना चाहता है अपनी नोटबुक, फटाफट से दिखाइए। हेमलता और सुंदर बेटा, आप ठीक करो। हाँ, अंशु बताओ। मैम y तो ठीक आ गया, अब x फर्स्ट समीकरण में रखना है मैम y किसी की में भी वैल्यू। भर दो, किसी में भी, आपकी मर्जी है। फर्स्ट में रखनी फर्स्ट में रख लो, दूसरे में रखनी दूसरे में रख लो। मैम फिर रख तो दी, फिर आगे ठीक तो नहीं आ रहा। दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। पोल रिजल्ट मैं कहती हूँ, मैंने भेजा नहीं क्योंकि मैंने बनाया नहीं, लाइट चली गई थी, फिर मुझे लैपटॉप की बैटरी बचा के रखनी पड़ी थी, फिर क्लास का टाइम हो गया, फिर रिजल्ट बनाने को टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो बाद में भेज दूंगी मैं तीनों क्वेश्चन का साथ में, मतलब आज 2 क्वेश्चन करेंगे ना पोल में। वाई तो ठीक है, नीचे करो थोड़ा कैमरा, जहां एक्स निकालने की कोशिश की। देखो, मैम ये गलत आ y का मान x में भर दिया है तो फिर गलत ही होगा ना। ध्यान से करो। हाँ बोलो। y का मान तो निकाल लिया, हाँ, उसके बाद समीकरण में रख सकते हैं। x का निकालने के लिए पहले दूसरे किसी समीकरण में रखो। मोनिका, नोटबुक नहीं दिख रही बेटा, थोड़ा सा पास है, ऐसे कुछ करने की कोशिश करो। नीरज, दूसरे आपका में कैमरा ऑफ है। दूसरे में जब भरना चाहते हो तो दूसरे में भर दो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार काट कर कर रही हूँ मैं। ठीक है। मोनिका, सब सही था, लेकिन 11 में से जब मैम 15 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा बेटा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 4/2 करेंगे, फिर कट कट जाएगा। नीरज, आपका कैमरा ऑफ है। दीपक, कुछ कह रहे हो? मालती, कुछ कह रहे हो आप? मैम हाँ, y का मान तो निकाल लिया, अब कौन से समीकरण में रखूं? किसी में मैं रख पहले में रख सकती हूँ दो, तो? किसी में भी रख सकते हो, पर अभी के लिए पहले में रख दो। ठीक है, रख तो किसी में भी सकते हो, पर अभी के लिए पहले में रख दो। मैम एक बार दे। मैम अच्छा, देखियो। 1 मिनट। ओके, मोनिका और अंशु। हाँ मोनिका, अभी करेक्ट है। 2/4 नहीं, मैंने 4/2 लिखो। ओके, अब ठीक है आपका। अब आपने 5 भरा वाई की जगह पे। हाँ अंशु, अब ठीक है। तो अभी करूंगी मैं सिर्फ 2 मिनट का वेट, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो किसी ने नोटबुक दिखानी है तो दिखा दो, क्योंकि नोटबुक नहीं दिखाओगे तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा सही किया कि गलत किया है। कोशिश क्या करो, ट्राई क्या करो। 41वें में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी, तब तक के लिए कोई अगर है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। कोई नहीं है। सुरेंद्र, आपने नहीं बताया बेटा ठीक करके, और हेमलता आपने भी नहीं। मैम मेरा हो गया। हाँ, अपने आपका तो हो गया, बट मैं कह रही हूँ सुरेंद्र और हेमलता को। ओके हेमलता। हाँ, अभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
सुरेंद्र आपने ठीक किया? दिखाओ फिर नोटबुक। छोटी आपका मैं देख रही हूँ y आया 5 और ये आया -2, ठीक है। छोटे आपका ठीक है। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ 35 किया इसको, फिर आया 5, फिर आया -2, ठीक है। मालती आपका मैं देख रही हूँ y तो ठीक है, x भी ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट तो है। तो प्रतिस्थापन या विलोपन में से किसी एक विधि को पक्का कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको कोई एक विधि तो आनी ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर दोनों ही नहीं आती तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, अगर दोनों ही आती हैं तब तो और भी अच्छी बात है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा है कि जो संख्याएं होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। तो मैंने देखा वो x के केस में ऑलरेडी था, पहले से ही जो x वाली चीजें हैं वो कैसी हैं, वो सेम है। ये भी 2x, ये भी 2x, तो हमने फैसला लिया कि हम x का विलोप करेंगे। लेकिन अगर आप y का विलोप करना चाहते तो आपको यहाँ पे दिक्कत आती। क्यों दिक्कत आती? क्योंकि y के मान दोनों ही अलग अलग थे, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसका हम विलोप करते हैं। इसका विलोप करने के लिए हमने देखा कि हमारा जो ये वाला 2 है और ये वाला 2x है, ये कैसे हैं? दोनों ही जमा के हैं। कैसे हैं? दोनों ही जमा के हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर दोनों के चिन्ह सेम हो, समान हो, तो हमें उनको जो है वो अपनी मर्जी से उल्टा करना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी मर्जी से इस वाले 2x को माइनस का निशान दे दिया। किसका निशान दे दिया? माइनस का निशान दे दिया। मतलब मैंने जमा के निशान का उल्टा कर दिया। क्या कर दिया मैंने? जमा के निशान का उल्टा करके इसको माइनस का निशान दे दिया। अब है ये समीकरण। समीकरण कहता है कि अगर कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। तो मैंने यहाँ पे 2x के निशान को उल्टा किया, जमा का माइनस बना दिया, तो मुझे -4y के निशान को भी उल्टा करना पड़ेगा। क्या होता है माइनस का उल्टा? बताओ। प्लस। तो 4y के नीचे प्लस लिखेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कभी भी कि इसको भी माइनस का निशान दिया है तो यहां पर माइनस देख के यहां भी माइनस लिख दिया, यहां भी माइनस लिख दिया। नहीं, ऊपर देखो कि चिन्ह कैसे हैं। ऊपर जो चिन्ह होंगे उसका उल्टा करना है। ऊपर जो चिन्ह होंगे उसका उल्टा करना है, ठीक है। 4 के पास माइनस का निशान था तो जमा का निशान दिया। 24 के पास माइनस का निशान है, माइनस का उल्टा करो तो जमा बन जाएगा, ठीक है। माइनस का उल्टा करो तो जमा बन जाएगा, तो लिख दिया। अब ये प्लस का है ऊपर वाला, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने इनको आपस में काट दिया। क्या कर दिया? आपस में इनको काट दिया। अब ये भी जमा का बन चुका है 4y, और 3y भी जमा का है। इनको आपस में जोड़ दो, क्योंकि प्लस 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 ही तो होता है। 4 में 3 जोड़ा तो आ जाएगा 7y बराबर। अब 24 भी जमा का बन गया है और 11 भी ऑलरेडी जमा का ही था, तो ये आ गया 35। 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3। अब हमने y को छोड़ा अकेला। y के साथ 7 जो है, 7 जो है वो गुणा कर रहा था, तो 35 के पास आके क्या करेगा? भाग करेगा। 35 के पास आके क्या करेगा भाई? भाग करेगा। तो इसने इसको भाग किया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो हमारा जो y है, y का मान आ गया 5 के बराबर। किसके बराबर? 5 के बराबर, ठीक है। अब एक बार y का मान निकल चुका है तो x का मान निकालो। तो y बराबर था 5 के, इसको भर देते हैं पहले समीकरण में। पहला समीकरण था 2x जमा 3y बराबर में इसके का मान तो हमें नहीं पता, y का मान पता है, तो 3 ऐसे कैसा रखो और y की जगह पे 5 लिख दो। y की जगह पे 5 लिख दो और बराबर में था 11। 2x का 2x ही रहेगा। 5 3 होता है 15, तो 15 लिख दिया। बराबर में इसके था 11, तो 11 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 2x बराबर है 11 माइनस 15, और यहां से आ जाएगा 2x बराबर है 4, क्योंकि 15 में से 11 अगर माइनस हो जाए तो हमारे पास 4 बचते हैं।
तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। पर कैसा वाला 4, तो ध्यान से देखो, 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस का निशान है, 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस का निशान है, तो 4 के पास भी माइनस का निशान आएगा। और x को अकेला छोड़ो, x के साथ 2 गुणा कर रहा है, तो माइनस के 4 के पास जाके भाग करेगा, माइनस के 4 के पास जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग कर दिया तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x आ गया हमारे पास माइनस का 2, जो कि बहुत से बच्चों ने सही किया था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब विलोपन विधि आपको लगभग लगभग समझ आ रही है ना। प्रतिस्थापन में तो भी बहुत गड़बड़ करते थे, पर विलोपन अच्छे से कर रहे हो, है ना। चलो, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको संख्याएं भी सेम करनी पड़ेगी, तो देख लेना, अपना दिमाग चला लेना, क्या क्या करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 5। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। क्या हो गया, पोल में है क्या मैम? पोल में इसके बाद है, अभी नहीं है पोल में, इसके बाद है पोल में, क्योंकि पोल में भी संख्याएं सेम नहीं है। पोल में जाके भी आपको संख्याएं सेम करनी पड़ेंगी, तो इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर पोल में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो। पहले तो आप फैसला लो, आप किसको जो है वो करना चाहते हो, एक्स को या वाई को, यहाँ पे आपकी मर्जी है। जिन जिन बच्चों को एक्स को करना है वो एक्स को करो, जिनको वाई को करना है वाई को करो। बस ध्यान रखना कि संख्याएं सेम होनी चाहिए। संख्याएं सेम करने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। हाँ बोलो मैम। हाँ, पोल में करना मैम आंसर। नहीं नहीं, अभी तो ऐसे ही करो, जैसे अभी किया ना कॉपी पे, वैसे ही करो, इसके बाद पोल में आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा पोल में। पहले तो सोचो किसका विलोप करना चाहते हो, एक्स का कि वाई का। मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अभी बोलो, अभी आ रही है? यस मैम। भावना आपको आ रही है? भावना वॉइस तो ठीक आनी चाहिए भाई। मैम ये x और y के जगह एक एक नंबर रख ले तो फिर मैम वो भी जुड़ेगा। पहले तो बताओ कर क्या रहे हो, पहले बताओ किसको किसको हटाना चाहते हो, एक्स को या वाई को? मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। बेटा बाकी अभी आ रहा है, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है क्या? मैम ठीक है, हाँ बोलो। ये x के आगे एक रख सकते हैं? क्यों रखना है अपने एक्स के आगे एक? पहले मुझे बताओ किसका विलोप करना चाहते हो, एक्स का कि वाई का? y का मैम। वाई का, ठीक है। अब ऊपर वाला वाई अकेला है, अच्छा नीचे वाला वाई के पास 3 है। आप क्या पूछ रहे हो, एक्स के आगे 1 लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं लिखना है ना 1। अगर आप y को हटाना चाहते हो तो देखो, नीचे y के पास 3 है, ऊपर y के पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो क्या आप ऊपर वाले y को 3 बना सकते हो, हाँ या ना? यस मैम। कैसे बोलो, कैसे बना सकते हो? एक से 3 की गुणा करके। मैम बिल्कुल एक से 3। बिल्कुल। तो जब आप y को 3 बनाना चाह रहे हो, तो जब आप गुणा करोगे तो सिर्फ y के साथ करोगे कि पूरे समीकरण के साथ करोगे? पूरे समीकरण के साथ मैम। बिल्कुल, तो वैसा करो, ठीक है।
आप सभी मैम y का विलोप करना चाहते हो, y को हटाना चाहते हो, y को 3 बनाओ। y को 3 बनाने के लिए उसकी गुणा करनी पड़ेगी 3 से, लेकिन समीकरण कहता है अगर y के साथ 3 की गुणा करनी है तो x और 5 ने क्या बिगाड़ा है, x के साथ भी 3 की गुणा करो और 5 के साथ भी 3 की गुणा करनी ही पड़ेगी। y के साथ तो करनी है, पर x के साथ भी करो और 5 के साथ भी करो। हाँ बोलो मोनिका। y का मान निकला है, कौन सी समीकरण में धरना है? पहले में डाल दो। मैम एक्स का मान बोलो। ना बटे में आ रहा है। कोई बात नहीं, जिसमें भी आ रहा है आप बता दो। कॉपी में हाँ कॉपी बता दो। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है अभी, ऐसे आगे पीछे करो कैमरा। तो 3 3 बन गया था, ये 3 में मैम। से 2 गए 1। मैम हाँ बोलो। ये राहुल के नंबर पे 2 बाई क्लास लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो मैंने नाम भेजा राहुल और शुभम मोवाल। आपने शुभम का एसआरएन नंबर भर देंगे। जब आप राहुल की क्लास ज्वाइन करते हो ना तो एक ऑप्शन आता है ऐड एसआरएन। क्या मैम? हाँ फिर ठीक है, फिर लगा सकते हो, ठीक है, पर वो आपके साथ होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं हो कि वो अपने घर पे हो। दिखाऊं मैम? नहीं नहीं दिखाओ तो मत, बट साथ ही है ना, बस इतना काफी है। ठीक है। ठीक है सुरुचि मैं देख रही हूँ आपका फिर आया था -6, फिर आपने क्या किया, y का मान -6 आया, इसको आपने यहाँ भर दिया, फिर ये बन गया 6 तिया 9। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 6 तिया कितना होता है? 1 मिनट मैम मेरी हाँ उसको गुणा करो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो। और कोई नोटबुक दिखाना चाहते हो? ठीक है, और हुआ किसी का? 1 मिनट मैम। यस मैम। नोटबुक दिखा देना जिसका भी हो जाएगा ना, वो बस अपना कैमरा ऑन करके खुद ही नोटबुक दिखा देना। मैम अब देखो। हाँ देख रही हूँ, सरस्वती और मोनिका दोनों का। अभी भी हाँ, गलत मैम। किया बेटा, देखो माइनस के 6 को जब 3 से गुणा करोगे तो 6 3 18 आएगा ना। आपने किस में भरी है वैल्यू? आपने दूसरे समीकरण में। नहीं थोड़ा सा गलत आ रहा है सरस्वती, थोड़ा सा गलत आ रहा है। जब आप 3 को लिख रहे हो 3 गुणा -6, तो 3 को माइनस के 6 से, माइनस के 3 को माइनस के 6 से गुणा करो। आप जोड़ रहे हो, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ठीक है, ठीक है सरस्वती। या फिर ऐसा करो, पहले समीकरण में डालो, दूसरे समीकरण में मत डालो, जो सिंपल समीकरण है ना उसमें y का मान डालो। कौन सा में डालना y आया, मैम एक बार पूछना। पहले वाले में डाल दो। देखो y का मान आया है आपका -6, उसको आप डाल दो ऊपर पहले वाले समीकरण में। -6 नहीं आया, जो -1 था ना उसके बटे में चला गया, तो माइनस से माइनस कट गया मैम। अच्छा माइनस का 1 आ रहा था क्या? नहीं माइनस का 1 क्यों आएगा? नहीं गलत किया आपने, आपने साइन बदली क्या? यस मैम साइन बदले मैंने। साइन नहीं बदलने हैं, y के साइन पहले से ही बदले हुए थे तो नहीं बदलने हैं। हाँ अभी मोनिका आपका ठीक लग रहा है। 3 2 5 बराबर में, बेटा कैमरा ऑन रखो मोनिका। सर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि साइन पहले से ही अलग अलग थे ना, y का ऊपर वाला जमा का, नीचे वाला माइनस का, तो इसलिए साइन नहीं बदलने हैं। 5 15 कैसे आया ये? 5 5 3 15 बटे में तो 4 था ना, 15 -4 करो। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मोनिका। पिंकी कैमरा ऑन करो बेटा, तभी देख पाऊंगी मैं। कैमरा ऑन करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? आपने इनको बराबर किया तो आपने गुणा कहाँ की? गुणा कहाँ किया आपने? गुणा तो की नहीं।
आपने अपनी मर्जी से x के सामने 2 कैसे लिखा? मैम अपनी मर्जी से x के सामने 2 कैसे लिखा? नहीं लिख सकते। हाँ बोलो सर। मैम मैम बोलो। मुझे x को विलोप करना है तो इसके चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे। रूल याद करो, रूल कहता था अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो फिर नहीं बदलने हैं। जब चिन्ह सेम होते थे तब चिन्हों को बदलते थे, पर यहाँ पे तो चिन्ह पहले से अलग थे। इसका तो नहीं, सेम y ही के है। अलग है ना। देखो हमने y को बदलना है ना, y को विलोप करना है तो सिर्फ y को देखो, y का विलोप करना तो y को देखो। हाँ अंशु कैमरा ऑन करो। मैम ठीक है? y की चिन्ह नहीं कॉपी दिखाओ। तो क्या होता है, जिसका विलोप करना है सिर्फ उसी के चिन्ह देखने हैं, बाकी किसी के नहीं देखने। y का विलोप करना है तो y के चिन्ह देखो, अगर y के चिन्ह एक जैसे हैं तब बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर y के चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं तब बदलने की जरूरत नहीं है। अंशु नोटबुक दिखाओ। फिर 6 बजे तो क्या मतलब, हाँ 2-4 मिनट बाद फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। चलो चलो सभी नोटबुक दिखाओ, यहां से पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, फिर उसको हम सीखेंगे ना कैसे सही करना है। अभी थोड़ा सा नहीं, गलत ही है बेटा अंशु, गलत है ये। अच्छा मुझे लग रहा है आपको इसको करने में दिक्कत आ रही है तो मैं समझा देती हूँ, ठीक है? अच्छे से मैम y समझना है बिल्कुल, कितनी आ रही है? हमें निकाल के पता चलेगा। चलो यहाँ पे देखो, हेमलता और सुरेंद्र आपका भी नहीं निकला किसी का? शिव कुमार, हेमलता, सुरेंद्र, आप में से किसी का आया? बताओ। नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको 2 समीकरण जो दिए थे ना उनको ध्यान से देखो, और अभी कॉपी पे कुछ मत लिखो, अभी यहाँ पे सीखो, बिल्कुल सीखो कि कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो और क्या गड़बड़ कर रहे हो। सबसे पहले हमने देखा कि हम किसका विलोप करें, x का विलोप करें कि y का विलोप करें। तो हमने सोचा कि y का विलोप करते हैं, जो कि आप सभी कर रहे हो। किसका विलोप कर रहे हो? y का। तो अब y को ध्यान से देखो कि इन जो रूल होते हैं उन रूल्स को y फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि पहला रूल होता है संख्या वाला कि संख्या सेम हो। क्या y में संख्या सेम है? बताओ हाँ या ना? नहीं है। संख्या तो सेम होनी चाहिए ना, तो y में तो संख्या सेम नहीं है। नंबर 2 रूल, चिन्ह होने चाहिए अलग। क्या यहाँ पर चिन्ह अलग है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आपको दूसरे वाले रूल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला रूल इसमें पहले से ही लगा है, तो इसका मतलब आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है? चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही चिन्ह अलग है ना। किसको देखना होता है? सिर्फ उसको देखो जिसका विलोप करना चाहते हो, सिर्फ उसको। y का विलोप करना था तो सिर्फ आपकी नजर y पर होनी चाहिए और किसी पर नहीं होनी चाहिए। इतना किस किस को समझ आया बताओ? जिसका विलोप करना है उसको ही देखना है कि संख्या कैसी है और चिन्ह कैसे हैं, सिर्फ उसको, और किसी को मत देखो। y का विलोप कर रहे हो तो y को देखो, x को देखने की जरूरत नहीं है। x के साइन सेम हो, अलग हो, संख्या सेम हो, अलग हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। x से हमें फर्क नहीं पड़ता। जब विलोप y का कर रहे हैं तो y को देखो, ठीक है? तो y में हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है? संख्या को सेम करना है। क्या करना है? संख्या को सेम करना है। इस वाले y के पास है 1, इसके पास क्या है? 1, और इस वाले y के पास है 3, क्या है? 3, इसके पास है 1, इसके पास है 3। मतलब मुझे ऊपर वाले y को 3 बनाना पड़ेगा। मुझे इस वाले y को क्या करना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। ये कब 3 बनेगा? ये तब 3 बनेगा जब मैं इसकी गुणा 3 से कराऊंगी। क्या करूंगी? जब मैं y को 3 से गुणा कराऊंगी तो ये 3y बन जाएगा। लेकिन ये समीकरण है तो हमें ध्यान रखना है, y को 3 बनाने के लिए हमें पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना ही पड़ेगा। पूरे समीकरण को। तो बहुत से बच्चों ने गुणा ही नहीं किया है, बिना गुणा किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो इससे तो फिर आंसर गलत ही आएगा ना। तो इसलिए गुणा करना जरूरी है, क्योंकि हम y का विलोप कर रहे हैं। y यहाँ पर 3 है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए। ऊपर वाले y को 3 बनाने के लिए पूरे समीकरण को ही 3 से गुणा करवा दिया। मान लो अगर आप x का विलोप करते
तो फिर गुणा किससे करवाते? अगर आप चाहते x का दो विलोप हो तो यहाँ पे किससे गुणा कराते? 2 से मैम। 2 से 2 से, बिल्कुल ठीक है। तो जिसको x का विलोप करना है वो यहाँ पे 2 से गुणा करा देना, जिसको y का करना है वो 3 से गुणा करा देना। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं पहले समीकरण को। 3x के साथ गुणा करेगा तो बन जाएगा 3x, 3y के साथ गुणा करेगा तो बन जाएगा 3y, 3 जो है वो 5 के साथ गुणा करेगा बन जाएगा 15। ठीक है, 3x जमा 3y बराबर में 15। और नीचे वाले समीकरण को ऐसे कैसा लिखो, 2x माइनस का 3y बराबर में इसके 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसका हम विलोप करना चाहते थे उसकी संख्या समान नहीं थी, लेकिन अभी हमने संख्या समान कर दी है, हमने संख्या सेम कर दी है 3 से गुणा करवा के। और इसके जो साइन थे, किसके, जिसका विलोप करना है उसके जो चिन्ह है वो पहले से ही अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर चिन्हों को नहीं बदलेंगे। चिन्हों को तभी बदलते हैं अगर चिन्ह सेम होते हैं, लेकिन यहाँ तो जमा का है, यहाँ तो माइनस का है, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो जैसा है उसको वैसे हल करो। ये 3 है जमा का, 2 भी है जमा का, चिन्ह नहीं बदले तो दोनों जमा के रहे, तो 3 जमा 2 कितना हुआ बताओ? 5x 5x, बिल्कुल सिंपल, ये आ गया 5x। और ये जो माइनस का 3y है जमा का 3y है, इनको आपस में हल करूं तो क्या होगा? कट जाएंगे 0 मैम। कट जाएंगे, बिल्कुल, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 15 भी जमा का है, 4 भी जमा का है, इनको क्या करूं? जोड़ दो मैम। जोड़ दो, 15 में 4 जोड़ा कितना आया? 19 19 ठीक है, तो ये आ गया हमारा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। ठीक है, क्या इसको काट सकते हैं? नो मैम। ठीक है, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। x निकाल दिया, y भी निकालते हैं। y निकालने के लिए इसको डाल देंगे पहले समीकरण में x की वैल्यू को, तो मैंने लिख दिया x जमा y बराबर में इसके 5। x का मान मिल चुका है जो 19/5 जमा y ऐसे का ऐसा बराबर में 5। अब आ गया ये भिन्न वाला सवाल जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है। भिन्न कहता है कि आप इस 5 को उठा के उधर अभी नहीं भेज सकते जब तक ये 5 y के नीचे ना आ जाए। जब तक ये 5 y के नीचे नहीं आता तब तक इसको उठा के बराबर के उस पार नहीं भेज सकते हैं, और ना ही इसको जमा कर सकते हैं। 19 जमा y बटा 5 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमें भिन्न की जमा करनी है तो हमें हरों को बराबर करना पड़ता है। इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 1 है, मुझे 1 को 5 बनाना है तो मैं इसकी गुणा 5 से करवा दूंगी। अब क्योंकि मैंने नीचे 5 की गुणा कराई है तो ऊपर भी 5 की गुणा करवानी ही पड़ेगी, ऊपर भी 5 से गुणा करवानी ही पड़ेगी। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास 19/5, जमा का निशान 5y/5 और बराबर में भी इसके 5। हर बराबर हो गए, अब इनको एक बार लिख लो। हर बराबर हो गए तो 5 को एक बार लिखा और यहाँ लिख दिया 19 जमा 5y बराबर में इसके 5। जब यहाँ पर हम कर रहे थे तब सिर्फ और सिर्फ 19 के बटे में 5 था, y के बटे में 5 नहीं था, इसलिए हमने मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? आवाज नहीं आई। 1 मिनट 1 मिनट। मैम y का मान -9/5। चलो देखते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही, पहले ये बताओ मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। स्क्रीन गई मैम।
स्क्रीन गई मैम। अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या, बताओ? हेलो हेलो। मैम यस ये ना मैम। यहाँ पर, रुक जाओ बस थोड़ा सा वेट करो, अभी स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, चलो अभी स्क्रीन दिख जाएगी, थोड़ा सा वेट करो। देखिए सभी को स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके दोनों के बटे में 5 आ गया, तो हम 19 जमा 5y को ऐसे का ऐसा अकेला छोड़ के ये जो यहाँ पर 5 है इसको उठा के उधर भेज सकते हैं। शर्त बस इतनी होती है कि जो बटे में होता है वो दोनों के बटे में हो, एक अकेले के बटे में नहीं होना चाहिए। अगर एक अकेले के बटे में कोई चीज है दूसरे के बटे में नहीं है तो उसके हर बराबर करो। ठीक है, तो क्या करो, उसके हर बराबर करो। तो यहाँ पे 19 5y को ऐसे कैसे रहने देते हैं, सॉरी अभी जो बटे वाला 5 था ये यहाँ पे भाग कर रहा है, तो वहां जाके क्या करेगा बताओ, वहां जाके क्या करेगा? गुणा। तो ये आ गया 5 5 25 और ये आ गया 19 जमा 5y। 5y को अकेला छोड़ दो तो ये आ जाएगा 25 माइनस 19। क्या आ जाएगा? 25 माइनस 19। और y को अकेला छोड़ दो, 25 में से 19 घटाओ, कितने आएंगे? 18 नहीं, 8 ही आएंगे शायद। 8 या 6 बताओ कितने आएंगे? 6 तो ये पास 5y, ये है हमारे पास 6। y को अकेला छोड़ो, 5 कर रहा है गुणा, तो वहां जाके कर देगा भाग, तो ये आ गया 6/5। ठीक है, इसमें आपको बच्चों भिन्न के कंसेप्ट भी थोड़े से क्लियर अपने रखने पड़ेंगे। अगर आपको कभी भिन्न वाला क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस कोशिश करनी है कि अगर आपकी वैल्यू भिन्न में आ रही है, जैसे यहाँ पे y के नीचे 5 जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस 5 को उठा के उधर नहीं भेज सकते। अगर आपने भेजा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, y के नीचे भी 5 लाओ, पहले तो इसको गुणा कर दो 5 से, नीचे भी ऊपर भी, फिर दोनों के बटे में एक बार 5 आ जाए फिर 5 को उठा के भेज दो। ठीक है, तो बस ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो अभी करेंगे पोल में क्वेश्चन। पोल में इतना बड़ा तो नहीं आएगा, पोल में शायद सिंपल ही सवाल आएगा, बस उसको अच्छे से करना। गलती कहाँ करते हो वो सीख लो, बस गलती कहाँ करते हो, तो गलती आप यहीं पर कर देते हो शुरू में ही। बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? छोटा ही क्वेश्चन है क्या? ये छोटा है? जो पोल में है मैम वो छोटा क्वेश्चन है क्या? छोटा है बट मतलब बटे वाला नहीं है ना, लेकिन हो सकता है बटे वाला भी हो, लेकिन आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, आपको गुणा पोल के क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन लो भाई, पहले सुन लो, आपको पोल के क्वेश्चन में गुणा करना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिसका विलोप कर रहे हो अगर उसके चिन्ह पहले से ही अलग है तो चिन्ह फिर से मत बदलना। अगर साइन पहले से ही अलग है, जैसे ये जमा का ये माइनस का, तो फिर चिन्ह मत बदलना। अगर साइन सेम हुए तब सबके चिन्ह बदलने हैं। बस ये दो चीजें याद रखना, एक तो गुणा कैसे करना है वो, और बेटा अभी माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो, सभी ऑफ रखो अभी, पहले मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दो। ठीक है, बस इतनी सी बात बताओ कि आपको क्लियर हुआ कि गुणा कैसे करना है, और जब साइन अलग अलग होंगे तब चिन्ह नहीं बदलने हैं, लेकिन अगर साइन सेम हुए तब चिन्ह बदलने ही पड़ेंगे। सभी याद रखेंगे इस बात को? अब पूछो क्या पूछ रहे हो? मैम जैसे मुझे ना 2 का विलोप करना था तो मैंने 2 से गुना की, पर है ना मैम दोनों 2 के ना जो साइन थे वो सेम थे, इसलिए पूछ रही थी। पर आपने 2 की गुणा सबके साथ नहीं की ना, आपने क्या किया, आपने बस 2 की गुणा की x के साथ, आपने लिख दिया 2x, आपने 2y नहीं लिखा, आपने 10 नहीं लिखा, इसलिए देखो जरा, था ऐसा? था लिखा था, फिर क्यों गलत हुआ? क्या बोल रहे हैं ये? वॉइस ऑफ बांग्लादेशन साइंस है ना कि क्या बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मोनिका समझ नहीं आ रहा आपकी बात। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। पोल में थोड़ा बहुत बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ बोलो मालती, फटाफट से बोलो। आपने जो ये एप्लीकेशन करवाया आखिरी आखिरी वाला दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, पूरे देख लो, इतना था ये क्वेश्चन बस, आखिरी वाला हाँ यहाँ से देख लो।
हो गया मैम, ठीक है, करवा दो मैम। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करने को बोल रही हूँ वही करना, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है कि ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल। पहला समीकरण है 3x जमा 4y बराबर में इसके 10। 3x जमा 4y बराबर में इसके 10। दूसरा समीकरण इसके ठीक नीचे है x माइनस वाई बराबर में इसके 1। आपने करना है यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल और निकालनी है x एंड y की वैल्यू। हिंट दे देती हूं कि अगर मैं सवाल करती तो कैसे करती, मैं y का विलोप करती। किसका विलोप करती? y का, क्योंकि y के जो चिन्ह है वो पहले से ही अलग अलग है। ये जमा का है, ये माइनस का है, तो चिन्हों को नहीं बदलना है। किसका विलोप करो? y का विलोप करो और चिन्ह नहीं बदलने हैं। अब इनकी अगर संख्या की बात करें तो संख्या भी अलग है। ऊपर वाले के पास 4 है, नीचे वाले के पास 1 है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको पूरे को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना है वो खुद पता करो, ठीक है। इस पूरे समीकरण को एक संख्या है जिससे गुणा करना पड़ेगा ताकि y 4 का बन जाए और चिन्ह नहीं बदलने हैं, बिल्कुल मत बदलना। इसका प्लस है, इसका माइनस है, पहले से ही चिन्ह अलग अलग है। जिसका विलोप करना है उसके चिन्ह पहले से ही अलग अलग है, तो अपनी मर्जी से चिन्ह को नहीं बदलना है। जिसका जैसा चिन्ह है उसको वैसे का वैसा ही रहने देना, लेकिन पहले इस समीकरण की गुणा करवानी पड़ेगी आपको किसी संख्या के साथ। वो संख्या कौन सी है उसका पता खुद कर लो, है ना। इतना तो पता कर ही लोगे अभी अच्छे से, क्योंकि पिछले क्लास में भी किया था ऐसा सवाल एक आधा और अभी भी कर लिया है ना। तो अच्छे से करना बिल्कुल। और अगर हो जाएगा तो बोल देना, तब मैं आपका पोल ओपन करूंगी, ठीक है। किसने कुछ पूछा? मुझे मैम सुनाई दिया, उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दिया। मैम 3x और 5 3x और 5 कहाँ है? मैम 3x और x प्लस प्लस के बाद दोनों ऐड पर करना x की जगह पे x रहेगा ही नहीं, वही तो बात है। आपको पूरे समीकरण को किसी से गुणा करना पड़ेगा। y को आपने 4 बनाना है तो पूरे समीकरण को उससे गुणा करो, फिर नया समीकरण बनेगा, फिर हल करो, ठीक है। मतलब इस समीकरण को तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि ये समीकरण तो है ही नहीं, ये तो अधूरा है। हमें तो y की जगह पे 4 चाहिए, तो पहले पूरे समीकरण को गुणा करो, नीचे वाले समीकरण में y को 4 बनाने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। और जिसके जो साइन है वैसे रहेंगे, जैसे आप कह रहे हो ऊपर वाला x भी जमा का है, नीचे वाला भी जमा का है, हाँ, तो वो जमा के ही रहेंगे, उनको मत बदलना, ठीक है। ठीक है मैम। चलो सभी कर लो। हाँ भावना कुछ कह रहे हो? मैम पोल ओपन कर दो। अच्छा ठीक है, चलिए पोल ओपन हो चुका है। सभी बच्चे जाओ और अपना आंसर वहां पे कर देना। आराम से करना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। मैम कौन से भी समीकरण में रख ले? नहीं, कौन से भी मत रखो, दूसरे में रखो। दूसरा समीकरण छोटा है ना तो दूसरे में रखो। x का मान दूसरे समीकरण में रख के फिर कंफ्यूज मत होना। पर चलो पहले में रख दो, दूसरे में रख के फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूज क्यों होगे? क्योंकि y माइनस का है, फिर उसके माइनस में दिक्कत आ जाएगी। तो पहले समीकरण में रख दो x का मान, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, जिसने आंसर कर दिया ना हैंड रेज कर लो भाई। जिसने आंसर कर दिया बस हैंड रेज कर लो। ओके ठीक है, वेरी गुड। अभी तक मुझे लग रहा है कि जितने भी आंसर आए हैं सारे ही सही हैं, बट उसके बाद देखते हैं। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो।
वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश। मैम 8 को ही आंसर चाहिए। हाँ, अभी तक 8 के 8 आंसर सही है। हो गया मैं। ओके, मुझे तो दिखाई नहीं देता है आंसर। क्योंकि मैंने अभी दिखाया नहीं है ना, मैम दिखा बाद में दो। दिखाऊंगी, अभी अभी नहीं, थोड़ी सी देर बाद, ठीक है, तो मैम थोड़ी देर बाद। अभी थोड़े बच्चों को आंसर हो तो गया करने दो पहले। अभी गलत गलत आंसर आ रहे हैं भाई, आराम से करो ना, साइन में क्यों गड़बड़ कर रहे हो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो साइन में, अच्छे से करो। अब आ रहे हैं गलत आंसर, पहले जो आए 9 आंसर वो सही थे, पर अभी गलत गलत आ रहे हैं, देख लो अभी पहले रिजल्ट। 9 आंसर सारे ठीक थे मैम। हाँ, जो पहले 9 बच्चों ने आंसर किया उनके सभी के सही हैं, लेकिन उसके बाद जो आंसर आए वो गलत आए। आराम से कर लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के, साइन वगैरह का ध्यान रख के। जब x की वैल्यू निकाल लोगे तो उसको पहले समीकरण में भरना, जब x का मान निकल जाएगा तो उसको, उससे आपने y का मान निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए x भर देना पहले समीकरण में, ठीक है, x भर देना पहले समीकरण में। मैम दूसरे में भर दिया मैम, माइनस से माइनस कट के फिर भी निशान लगता है क्या? अगर तो दोनों ही माइनस के हैं तब तो फिर वो आंसर आएगा जमहा में, ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर दोनों माइनस के तो आंसर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। अभी फिर से सही सही आंसर आ रहे हैं, अभी जो कुछ 1-2 बच्चों ने आंसर किए। ओके, ठीक है, ठीक है। और कल आपका विलोपन विधि, अगर आज तो खत्म शायद ना हो पाए, अगर मान लो आज विलोपन विधि खत्म हो जाता है तो कल आपका 3rd चैप्टर का एक छोटा सा मैं टेस्ट रखूंगी, ठीक है। उसमें हम सारे ही पोल के क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा 3rd चैप्टर का, और पेपर का भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और विलोपन विधि का भी अच्छे से हो जाएगा, है ना, सब कुछ करेंगे। उसमें ग्राफ के क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें विलोपन विधि के क्वेश्चन भी आएंगे, और कुछ एक क्वेश्चन मैं आप खुद से भी करवाऊंगी, जो शाब्दिक सवाल होते हैं, बुक से ढूंढ के लाऊंगी, है ना, उनको करेंगे। मैम हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। ग्रुप में मैम वो यूनिट और अंक। हाँ, वो मैंने भेजे हैं, वो है फाइनल एग्जाम के लिए, वो हाफ ईयरली के लिए नहीं है, वो आपका जब मार्च में पेपर होगा उसके लिए है, कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ठीक है। चलो, 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, क्लास में हमारे पास है पूरे 24 बच्चे, तो मतलब 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से कर लीजिए, किसी चीज की जल्दी नहीं है। ठीक है, ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ गए। अच्छा, मुझे बताओ अभी कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा समय चाहिए। कर रहे हैं मैम सर। ओके, जतिन और चाहिए। छोटी, हाँ कर लो कर लो। और जो बाकी बच्चे थे जो बाद में क्लास को जिन्होंने ज्वाइन किया था, राधा, मुस्कान, रोहित, कर रहे हो सॉल्व या कर दिया है? अगर कर दिया है तो भाई हैंड रेज करो। मनीषा रानी जी के नाम से जो है, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जतिन का और छोटी का, ठीक है। जब हो जाएगा तो बच्चों बता देना।
20 बच्चों ने आंसर कर दिया और बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। मैम आपने पोल रिजल्ट नहीं दिखाया। वो मैंने बनाए नहीं है, वो बनेगा इस क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। मैम इसके बाद और भी पोल में है क्या? समय बचेगा तो होगा, नहीं तो शायद नहीं होगा। हो जाएगा मैम 5 मिनट में तो। नहीं, इस क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम लग गया ना, तो अगले के लिए भी इतना तो लगेगा ही। अभी किसका किसका आया आंसर? अच्छा, किसका नहीं आया अभी? जतिन और छोटी, ठीक है। बाकी 21 बच्चों ने आंसर किए हैं, हैंड रेज करो जिसने भी कर दिया है। ठीक है। अच्छा, छोटी ने आंसर कर दिया है, ठीक है ठीक है। तो जतिन आपको देती हूँ मैं अभी 3 मिनट का समय, उसके बाद और समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 3 मिनट बहुत होते हैं, उसमें आराम से कर लो, उसके बाद फिर हम पोल को एंड करेंगे। लगभग लगभग सभी का सही ही है, बस 4-5 बच्चों ने गलती की है, अभी तो सभी सही कर रहे हैं। मत ऑन करो अभी, अभी तो पोल चल रहा है ना। 6:24 पे मैं पोल को एंड कर दूंगी, ठीक है। कर लिया मैम। ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो लगभग सभी का आंसर सही था, तो अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी, ठीक है। अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो यहाँ पे हमने y का विलोप करना था। y का विलोप करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इसके चिन्ह ऑलरेडी अलग थे, तो हमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज करने की तो जरूरत है, क्या? इसको 4 से गुणा करने की। किससे गुणा करने की? 4 से गुणा करने की। क्यों 4 से गुणा करना है? क्योंकि हम इस y को 4 बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? y को 4 बनाना चाहते हैं। क्यों y को 4 बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो ऊपर वाला y है वो भी 4 है, तो नीचे वाले को भी 4 ही बनाएंगे। तो इसलिए इसको 4 बनाने के लिए पूरे समीकरण से 4 को गुणा करवानी ही पड़ती है, पूरे समीकरण की गुणा करवानी पड़ती है। तो पहला समीकरण लिख लेती हूं मैं, ये हो गया 3x जमा का इसमें 4y बराबर का इसमें 10, ठीक है। और इसको गुणा करो तो ये आ जाएगा 4 एकम 4x माइनस का निशान 4 एकम 4y बराबर में 4 एकम 4। 4 ने x से गुणा किया 4x आया, 4 ने y से गुणा किया माइनस के y से गुणा किया तो माइनस का 4y आया, 4 ने 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 आया, ठीक है। अब क्योंकि इनके चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं, बदलने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो जो जैसे हैं उनको वैसा ही हल करो। 4 में 3 जोड़ो 4 5 6 7 7x आ गया, 4y से 4y कट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। 10 में 4 जोड़ा तो 14 आ गया। x को अकेला छोड़ा तो ये हो गया 14/7 और x का मान हमें मिल गया
2 के बराबर, कितने के बराबर, 2 के बराबर, x बराबर में 2। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए सही होना था या तो ऑप्शन नंबर सी सही होना था, क्योंकि x का मान 2 सिर्फ इसमें और इसमें है। लेकिन कौन सही है उसका पता करने के लिए पहले y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले y के मान को पहले समीकरण में डालते हैं, फिर दूसरे में भी डालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले में डाला था, कुछ बच्चों ने दूसरे में डाला था, दोनों में डाल के चेक करेंगे, जिसने भी डाला हो फिर वो देख लेना कि कहाँ गलती हुई। ठीक है, x की जगह पे 2 है तो मैंने 2 लिखा, माइनस के y को ऐसे कैसा लिखा, बराबर में लगा दिया इसके 1। अब मुझे y का मान निकालना है तो y को अकेला छोड़ना है। हमें पता है अगर y के साथ माइनस का निशान लगा हुआ है तो ये इसके साथ ही रहेगा ऐसे, क्या रहेगा, इसके साथ ही रहेगा ऐसे। और यहाँ पर है 1, 2 यहाँ पर जमा का है, 2 कैसा है, 2 यहाँ पर जमा का है, तो 2 को उठा के जब उस पार भेजेंगे तो वो बन जाएगा माइनस का 2। क्या बन जाएगा, माइनस का 2। अब ये है माइनस का y, 2 में से 1 गया, कितना आया, 1, लेकिन कैसा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है ना तो माइनस का आएगा। फिर इस माइनस से ये माइनस कट गया तो y आ गया 1 के बराबर, कैसा वाला 1, तो जमा वाला 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। लेकिन चलो इसको दूसरे समीकरण में भी भर के देखते हैं, क्योंकि सॉरी पहले समीकरण में भी भर के देखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पहले में भी भरा था। तो समीकरण का फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी भरो आंसर सेम ही आता है। x का मान 2 है तो मैंने लिख दिया 3 गुणा में 2 जमा 4y ऐसे का ऐसा बराबर में 10, ऐसे का ऐसा, 3 दूनी 6 जमा 4y बराबर में 10, 4y को अकेला छोड़ा, 10 के पास चला गया 6, माइनस कर गया उसके साथ, तो हमारे पास आ गया 4y बराबर में 4, और y को अकेला छोड़ो तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास यहां से भी y आ गया जमा के 1 के बराबर। तो कहीं से भी करते, पहले समीकरण से करते या दूसरे से करते, आंसर आपका प्लस में ही आना था। आंसर कैसा आना था, प्लस में ही आना था। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। और अगर हम देखें इसका फाइनल आंसर तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए आपका यही होमवर्क है कि जितना भी हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर के बारे में, पहले तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिससे हमारी मदद होगी फाइनल एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पिछले साल या फिर आपके पेपर में आए थे 3रे चैप्टर से, मैं वही क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको कल की क्लास में दिखेगा, समझ जाना ये किसी न किसी पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो कल की क्लास में जरूर आना है। ऐसा मत सोचना शनिवार तो भी छुट्टी मनाते हैं, बिल्कुल नहीं, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपका छोटा सा टेस्ट होगा, मतलब सारे क्वेश्चन उसमें पोल में ही होंगे, एक भी क्वेश्चन हम ऐसे सिंपल ही नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो मैम। अगले हफ्ते भी ऐसे ही रोज लगेगी मैम क्लासेस? हाँ, अगले हफ्ते क्लास रोज होगी। और एक और चीज, अगले मंडे से, आने वाला जो मंडे है, आज का तारीख है आपकी 15, 16, 18 तारीख से हम आपका जो रिवीजन है हाफ ईयरली का वो शुरू कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, बुक के जितने क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है या जो भी पेपर में आते हैं, वो हम शुरू करेंगे सोमवार से। ठीक है, चलो, तो अभी किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके तो क्लास में बने रहो, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल है।